अब ये जो टोटल एरिया ये इसको कंज्यूम करना चाहिए। 8 खरब 61 अरब 12 करोड़ 98 लाख रुपए हैं टोटल इस पूरी की पूरी जायदाद के। क्या सर? सिर्फ जायदाद के। तो हम ऐसे कैसे बेचते हैं? और इसको जो प्राइवेटाइज भी करना था वो कौड़ियों के भाव आपके दोस्त को बेचने लगे थे। वो कौन सा है वो जो बेशरम सा है जो आजकल भुट्टो से भी मिल लेता है और नवाज शरीफ से भी मिल मेरे लेता है। कौन से दोस्त के पास 8 खरब रुपए है सर? मेरे किसी सर दोस्त के पास 8 खरब आरिफ रुपए नहीं हबीब है। सर, आरिफ हबीब मेरे सर, आरिफ मेरे दोस्त आरिफ नहीं है सर, मेरा क्या ताल्लुक है उनके साथ? आपके दोस्त हैं सर, आपके दोस्त हैं, क्यों बात नहीं मानते? अच्छा, मिल्क का कुल रकबा जो है वो 18,600 एकड़ है, जिसमें से 10,390 एकड़ मरकजी प्लांट है। सिर्फ 10,390 एकड़ पर प्लांट है। 8,070 एकड़ पर रिहायशी इलाका है, यानी जिसे टाउनशिप कहते हैं, और 200 एकड़ पर पानी का जखीरा कायम है। मिर्च को ठट्ठा जिला की मकली और झामपीर इलाके में चूने और डोलोमाइट के लिए 7,520 एकड़ जमीन के लिए लीज के हकूक हासिल है। पाकिस्तान स्टील मिल की 75 करोड़ रुपए मालियत के अराजी पर गैर कानूनी कब्जे का इंकशाफ हुआ है। क्या सर? फिर कहेंगे ये पुरानी बातें, ये तो हमें पता था। आपको पता है कि इसके ऊपर कब्जा हुआ था? नहीं सर, मुझे नहीं पता सर। जो नहीं पता तो पर दसने भी दिया करें ना, क्यों आप इनको पर्दा देते हैं जरदारी और नवाज शरीफ पे? मैं नहीं देता, लेकिन ये बात तो है ना कि मिसमैनेज हुआ है, सारी बात है। तो ये मिसमैनेजमेंट लूटा है यही सर, मिसमैनेजमेंट लूटा है, करप्शन 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 और मिसमैनेजमेंट फर्क है। नहीं, एक सेकंड, आई थिंक व्हाट वी शुड बी डिस्कसिंग, नहीं आई थिंक ये कर रहा हूँ कि ये स्टोरी तो ये इन्हीं फैक्टर्स की वजह से तो स्टील में नहीं, मेरी बात सुनिए, दोनों डॉक्टर्स मेरी बात सुने। द थिंग दैट वी शुड बी डिस्कसिंग हियर टुडे इज कि हमने ये काम ऐसे नहीं हो सकता, ये काम ऐसे हो ही नहीं सकता। अब बताएं सर क्या मामला? हमने ऐसा क्यों होने दिया? Why did the steel mill get into this position and what have we learned in retrospect? What changes should be made? Otherwise we are going to, otherwise हुआ है तो मेरा खाली ब्लड प्रेशर आप नहीं बढ़ा रहे, मेरा सर आप खाली ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा रहे। मैं रिसेंट टाइम में मोथाई कर रहा हूँ प्रैक्टिस, मैं आके नवाज शरीफ का बूथा तोड़ दूंगा। मैं बता रहा हूँ कि इतना करप्ट आदमी। आप आगे देखें सर, तनख्वाहों की मद में देखें, मुलाजमीन की तादाद 9,000 से कम होकर 2,000 रह गई। अच्छा, बाकी तनख्वाहों का क्या बना? पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन की सालाना तनख्वाहों का हुजम 3 अरब 10 करोड़ रुपए है सर। बताइए बजट कैसे पूरा होगा मैडम आयमा? अच्छा, 10 वर्षों में स्टील मिल के मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 32 अरब रुपए अदा हो चुके। अब पाकिस्तान रूस ये आ गए, ये आपने इसको कहा कि ये सिर्फ खुश आइन बात है। भाई सस्ते दामों खाम तेल, कुदरती गैस, यूरोपीय और अमेरिकी माशी और सियासी तसल्लुत से आजादी है। ये आपको अब डायरेक्शन लेनी है यूरोप की, और यूरोप आपके साथ मिलना चाहता है। वो बरतानिया और अमेरिका को तकरीबन छोड़ चुका। अब आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? ये इसी साहबदार ने बनानी है, लेकिन अभी तो उसे चमाटे मार के सीधा किया है। ये भी काम जो है वो किया है चाइना ने। थैंक्स टू चाइना वो अस्करी तौर पे मजबूत कर रहा है। अब ये देखिए, रशिया की जो टेक्नोलॉजी थी, जो उसकी मिलिट्री आर्म्स की और उसकी टेक्नोलॉजी जो उसके पहले भी इंडिया भी S-400 इस्तेमाल करता रहा, वो सर उस टेक्नोलॉजी के मुकाबले में अब नहीं आ सकती। ये बात समझें। तो डीकपल होकर हमें चाइना स्टाइल। आपने अच्छा टिप दिया है। देखिए, रशिया का असला सारा इंडिया ने यूज किया डॉक्टर एमा, ये हमने कभी उस बात को टेकअप नहीं किया। पाकिस्तान ने चाइना का असला यूज किया, टर्की के ड्रोन्स यूज किए, इंडिया ने टर्की के साथ अपने रिलेशंस खत्म कर लिए ऑलमोस्ट। चाइना के साथ तो जो हालात हैं उनके सो हैं, यानी पाकिस्तान जिसका असला खरीद ले इंडिया को, वो मतलब वो उनसे ताल्लुक खत्म कर ले। अब तो it doesn't harm Pakistan. It doesn't harm Pakistan. अगर कोई और कंट्री मैच्योर अप्रोच कि मतलब ये कि फ्रांस और आप किसी कंट्री की अप्रोच, तो यानी हम फ्रांस ना जाया करें क्योंकि फ्रांस ने राफेल तैयारे दिए थे, तो इन्होंने टर्की ने ड्रोन दिए तो टर्की कोई ना जाए। लुक एट दैट। नहीं, ये तो हर कंट्री की अपनी अप्रोच है। एक सेकेंड, हर कंट्री की अपनी अप्रोच है। अगर वो नहीं मिलना चाहते, उस कंट्री से नहीं करना चाहते, इट डजंट हार्म पाकिस्तान। द थिंग इज व्हाट आई रियली फेयर फॉर द नेक्स्ट 2 decades इज दैट हमारी डिपेंडेंसी अभी IMF के हम मकरूज है। हमारी डिपेंडेंसी वहां से खत्म होकर आर वी बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन चाइना? इज दैट व्हाट वेयर वी आर steering ourselves? That is even more dangerous because
अमेरिका के साथ, IMF के साथ, तो we were geographically far away and they couldn't colonize us. If we keep going in this direction also, and we're not thinking about our country economically, and we don't have economic power, China can easily colonize us. जितना Chinese footprint पाकिस्तान में आ गया है, I don't believe. ये बात रिकॉर्डेड रहेगी and we'll see in the next 2 decades what happens. क्योंकि हम चाइना के भी बहुत मकरूज हो गए हैं. We are extremely dependent on China, and that is not China's fault. That fault lies in our leadership, our bureaucracy, and our politicians. कि हम किसी भी चीज से सीख नहीं रहे. देखें, चाइना ने सीखा, चाइना के साथ इंग्लैंड ने भी बहुत बुरा किया, उनके सारे लोगों को ओपीएम पे लगा दिया. लेकिन जब उन्होंने उनको, you know, when China became the factory of the world, they learned the traits of the market, they learned how to build their things, and they became the manufacturers. Pakistan is being aided by a lot of countries, but Pakistan doesn't seem to be learning. बिकॉज अगर लर्न करना होता तो आज तो हम फोर फ्रंट्स पे होते, स्टील की फोर फ्रंट्स पे होते. हमारे जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाके जॉब्स कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए करते हैं, और हम इकोनॉमिकली भी हर चीज में हम बहुत आगे होते. सो दीज आर द थिंग्स आई एम फोरसीइंग फॉर द कंट्री राइट नाउ. अच्छा, अब आप डॉक्टर साहब दीजिए. आप मुझे ये बताइए कि जब चाइना डेवलप हो रहा था तो उसने अपना पूरा इकोनॉमिक मॉडल जो है वो रीइन्वेंटिंग द व्हील के बजाय रशिया का पूरा इकोनॉमिक मॉडल उठाकर चाइना में इम्प्लीमेंट कर दिया. क्या आज चाइना रशिया की कॉलोनी है? अच्छा, फिर मुझे ये बताएं. You एक second, you beg, borrow and steal where you can. You don't have to reinvent the wheel, but you need to know how to spin the wheel. Do we know how to spin the wheel? I doubt it. एक दिन में नहीं बनेगा ना. माओ तुंग भी साथ पैदा होता है, ऐसे तो नहीं होता ना. माओ it's been decades and decades. We can have an apple to apple comparison with China when it comes to independence and stuff like that. हमारी कौम तैयार हो रही है. जब कौम तैयार हो जाएगी तो आगे मामला चलेंगे. अब अंदाजा करें, ये देखें कि बेल्ट एंड रोड के अंदर 70 कंट्री से शुरू हुआ था. मुझे ये बताइए 179 कंट्रीज है. अब पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर आपने रामापोसा की लैंग्वेज देखी है क्या? उनको जाके उन्होंने कॉलोनाइज कर दिया. साउथ अफ्रीका अब मजबूत होकर उसने कहा कि माय अपॉलॉजी मिस्टर प्रेसिडेंट, हम आपको जो है वो एक जहाज नहीं दे सके, तो आप हमारे पर उड़ उड़ के पड़ेंगे. तो ये कॉन्फिडेंस किसने दिया? चाइना ने दिया. अब उनके साथ वो बेहतर निजाम चल रहा है. आप अफगानिस्तान को देखें, अफगानिस्तान चाइना की कॉलोनी बन गया, वहां पर बिजनेस हो रहा है. और फिर अब जो है वो उन्होंने इत्तेहाद बुलाया दोनों को. यानी वो आदमी जो इसहाक डार मुसलसल अमेरिकन लाइंस लेता था, उसको बुलाकर और इधर अफगानिस्तान को बुलाकर दोनों को आपस में मिलाया, जो ये कभी नहीं मिल सकते थे. जब इन दोनों को मिलाकर आज देख लें कि आपका LNG तापी, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स वाया उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान आकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा खदशा ईरान एक तरफ और एक तरफ अफगानिस्तान, ये दोनों जब आपके चाइना ने बेहतर कर दिए तो चाइना कॉलोनी नहीं बनाना चाहता. चाइना का इंपीरियलिस्ट मॉडल ही नहीं है. चाइना किसी को एक अपना गुलाम समझता ही नहीं है. वो गुलामी से निकला है. 5000 साल की पुरानी तारीख देख लें, आज तक चाइना ने किसी मुल्क को यरगमाल नहीं किया. चाइना के साथ जितनी ज्यादतियां हुई, नानजिंग के ऊपर आपने बेशुमार तारीख के अंदर इनके कत्ल हुए, लेकिन आज इन्होंने जाकर आज कुव्वत रखने के बावजूद जापान को यरगमाल कर सकते थे. आज इतनी ताकत है कि वो ताइवान को वापस ले सकते थे, लेकिन जबरदस्ती से नहीं ले रहे. आज हांगकांग इंडिपेंडेंट खड़ा है और आज मकाओ इंडिपेंडेंट खड़ा है. जाकर के अपनी कुव्वत के साथ उन्होंने उसको कॉलोनाइज नहीं किया. तो क्या ये इतने एविडेंसेस जो मैंने आपको दिए ये काफी नहीं है? लेकिन बट your evidences are very perpendicular to what I'm saying, because ये बातें बजाय हैं, वो किसी का लोड अपने ऊपर लेना नहीं चाहते, लेकिन they want to keep a higher edge on other countries to have their imposition power. अगर कर्ज की अदायगी का कहते हैं तो वो आपको तरीका भी बताएंगे ना. अमेरिका आपसे कर्ज की अदायगी का कहता है, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. I agree. वो आपको कहता है कि आप हमारे लिए फलान जंग लड़ें. चाइना का ऐसा कोई मकसद नहीं है. वो आपसे कोई जंग नहीं चाइना नहीं करेगा, वो नहीं लड़वाएगा, वो हमारा बोझ भी नहीं लेगा, वो हमें सीधे रास्ते पे भी डालेगा. लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी में कोई ऐसा है, हमारे लीडरशिप में कोई ऐसा है कि जो सीधे रास्ते की हदायत लेके उसके ऊपर चले और कौम का ख्याल रखे? दैट्स माय क्वेश्चन.